नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोग की यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए और आप लोग के यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए आप लोग यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। इस पर कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, अभी आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ रखे हैं अभी हम लोग, ठीक है। इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अभी हम लोग इसके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे आ रखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अभी आप लोग अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है। आप लोग किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए, आप लोग जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जिसके लिए भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग अपनी पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ पे नोटिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन नंबर भी आप लोगों का यहाँ पे आता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का जो भी फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर लेना है। एंड देन नीचे आने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम अगर आप लोग है तो आप लोग फिल करेंगे, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे। इसके बाद फिर कैंडिडेट का यहाँ पे लास्ट नेम, के बाद नीचे आ जाएंगे दोस्तों। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर पे क्लिक करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाएगी। एंड देन नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक्टिव मोबाइल नंबर फिल करना है और उसी मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस देना है दोस्तों, ठीक है। उसी ईमेल एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है, कंफर्म करेंगे। एंड देन नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आर यू एन एप्लीकेंट अंडर, ठीक है, जो कि यहाँ पे WBSEDCL, जो कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में यहाँ इसके अगर आप लोग डिपार्टमेंटल है, ठीक है, सर्कुलर में काम करते हैं, जो कि आप लोग ने पहले यहाँ पे एप्लीकेंट है आप लोग, तभी आप लोग को यहाँ पे यस करना, अदरवाइज इस पे हम लोग नो करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस आप लोग दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को जनरेट ओटीपी करना है। जैसे ही जनरेट करते हैं तो फिर आप लोगों को अपनी ओटीपी को वेरीफाई करना है। ओटीपी अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जनरेट ओटीपी करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी को कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके आपको इसको सबमिट करना है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर ईमेल, ठीक है। तो आपके ईमेल पे आपको ओटीपी मिल जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग ओके करेंगे इसको। एंड देन अभी आपके ईमेल पे ओटीपी आ गई होगी, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके आपको इसको वैलिडेट ओटीपी करना है। एंड देन वैलिडेट करने के बाद फिर नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। आई एग्री के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे और इस कैप्चा कोड को फिल करके हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। एंड देन जैसे आप लोग वेरीफाई करते हैं यहाँ पे, तो फिर आप लोग को यहाँ पे अपनी पोस्ट अप्लाइड को देखना है, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे अपने सारी डिटेल, ईमेल एंड डेट ऑफ बर्थ, इस चीजें अगर आप लोगों की सब कुछ सही है तो फिर आप लोगों को यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे चेक बॉक्स करना है इन सभी ऑप्शन पे, ठीक है। तो हमारा सब कुछ सही है तो हम लोग चेक बॉक्स करेंगे और फिर हम लोग इसको सबमिट कर लेंगे यहाँ से। एंड देन नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोग अपने डैशबोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आ चुके हैं आप लोग। तो यहाँ पे कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल रहेगी, तो मैंने इसको हाइड करके रखा है, तो यहाँ पे आप लोगों को चेकआउट करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए ऊपर आप लोग देख सकते हैं जो कि गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। एंड देन फिर आप लोग देख सकते हैं जो कि पर्सनल डिटेल रहेगी आप लोगों की, तो यहाँ पे आप लोगों ने फिल करके रखा है जो कि कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो यहाँ पे आएगा, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ रहेगी आप लोगों को, एज काउंट रहेगी यहाँ पे, जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेना आप लोगों को, मेल या फीमेल। इसके बाद मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे, मैरिड या अनमैरिड। एंड देन फिर यहाँ पे अपना रिलीजन आप लोगों को सिलेक्ट करना है, तो हमारा यहाँ पे हिंदुज्म, हिंदू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपना फादर नेम देना है एंड अपना मदर नेम यहाँ पे फिल करेंगे। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे रहेगा और आपका ईमेल एड्रेस भी रहेगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आप लोग फिल रहेंगे। नीचे आप लोगों को यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो अगर किसी फैमिली मेंबर का भी यहाँ पे अपना नंबर दे सकते हैं या फिर अपना कोई इमरजेंसी कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप लोग देंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद पोस्ट की डिटेल रहेगी आप लोगों की, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आप लोगों की यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन नंबर रहेगा, नेशनलिटी आप लोगों को यहाँ पे इंडियन पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों का वेस्ट बंगाल का यहाँ पे डोमिसाइल है तो आप लोगों को यस करना है, ठीक है। और फिर अपने यहाँ पे कंडीशन अगेंस्ट डोमिसाइल, ठीक है, इनमें से जो भी है आप लोग वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि कंडीशन आप लोगों को दे रखा है, अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से हैं तो, जो कि अगर आप लोग यहाँ पे वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट हैं जो कि यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं, तो पहला ऑप्शन एंड या फिर आप लोग या आपके मदर या फादर
जो कि उनका परमानेंट रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल, तो ये वाला ऑप्शन। फिर बाकी आप लोग SC ST OBC वाले, अगर कास्ट सर्टिफिकेट वाले, तो ये चीज़ आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से नहीं है तो सिंपल आप लोग को यहाँ पे नो करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म, ठीक है। अगर आप लोग नो करते हैं तो एलिजिबल नहीं रहते हैं, तो फिर आप लोग को यहाँ पे यस करना है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ पे कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इनमें से जो भी है तो वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे फिर आप लोगों को अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी यहाँ पे। तो मैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे तो यहाँ पे डू यू हैव ए वैलिड कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इशू बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है, तो आप लोगों को सिंपल यहाँ पे यस कर लेना है, ठीक है, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग अपनी कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिलअप करना, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। इसके बाद अपने यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, तो जिस भी अथॉरिटी ने आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया है, ठीक है, इशू कर रखा है, उस अथॉरिटी का आप लोगों को यहाँ पे नेम फिल कर लेना है, ठीक है। एंड देन फिर नीचे आ जाएंगे तो सब कैटेगरी आपकी जो भी है वो कैटेगरी आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। एंड देन नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, डू यू बिलोंग टू एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस कैटेगरी से आते हैं SC ST OBC, तो आप लोग यहाँ पे फीस नहीं लगेगी, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है। तो फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर, आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे देंगे अपना, ठीक है। और यहाँ पे प्रोवाइड डिटेल ऑफ X10B आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है, जो कि यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन की डेट, और यहाँ पे प्रोवाइड रिन्यूअल डेट, ठीक है, तो कौन सी डेट पे रिन्यूअल होगा वो डेट यहाँ पे देनी है। और यहाँ पे उसी को ये डिटेल भरनी है जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एग्जेम्प्टेड वाले हैं तभी आपको यस करना है, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर कोई एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, उसका एग्जेम्प्टेड कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ आपको बता रखा है, ठीक है, किस कैटेगरी में कितना आप लोग को यहाँ पे रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा, तो सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कि आपको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कार्ड, इसी कार्ड जो कि आप लोग का यहाँ पे कैटेगरी कार्ड है, ठीक है, इसी कार्ड इशू बाय एग्जेम्प्टेड कैटेगरी सेल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के द्वारा आप लोग का इसी कार्ड जारी किया होगा, ठीक है। वो कार्ड अगर आपका है तभी आप लोग यहाँ पे इस पे यस करके अपनी डिटेल को फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इसी कार्ड का आप लोग का आइडेंटिटी जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे फिल करेंगे, और यहाँ पे रिन्यूअल डेट, ठीक है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है। अगर आप लोग एग्जेम्प्टेड नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल, तो यहाँ पे अगर आप लोग डिसेबल हैं तभी आपको यस करना, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन है तभी यस, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे, ठीक है। यस करते तो फिर आप लोग को यहाँ पे सर्विस स्टार्ट डेट अपनी देनी है और सर्विस एंड डेट आपको बतानी है, ठीक है। नहीं तो एक्स सर्विसमैन सिंपल इस पे भी नो करेंगे। और नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना, ठीक है, जो कि अपना यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट के लिए अपना यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आप लोग बंगाली में या नेपाली में देना चाहते हैं तो जो भी आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे अपनी लैंग्वेज, ठीक है, पहली लैंग्वेज में आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बंगाली में, ठीक है, बंगाली में हम लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज में आप लोग जो भी आप लोग की लैंग्वेज उसमें आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। तो जो भी लैंग्वेज है वो आप लोग को यहाँ पे देनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेपाली, और तीसरी यहाँ पे ऑप्शनल, ठीक है। तो ये दो लैंग्वेज आप लोग को देनी जरूरी है दोस्तों। तीसरी अगर कोई है लैंग्वेज जिसमें कि हिंदी इंग्लिश जो भी आप लोग को आती है उसको आप लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। इस तरीके से चेक बॉक्स करना और यहाँ पे अपनी लैंग्वेज आप लोग को देनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं हिंदी, ठीक है, इस तरीके से जो जो लैंग्वेज आती है आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन डिटेल आप लोग को देनी है। यहाँ पे नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पैन कार्ड देना चाहते हैं, वोटर कार्ड या पास, तो हम लोग यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास जो भी है इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर आप लोगों को फिलअप करना, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर रहेगा, और यहाँ पे नेम ऑन पैन कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पैन कार्ड में जो भी नेम है वो नेम आप लोगों को यहाँ पे देना है, और यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को चेक बॉक्स कर लेना है, एंड देन फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इस पेज को। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल के लिए रहता है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप लोगों को फिल करना है अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 आप लोग फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग।
एंड यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 एंड अपनी कंट्री यहाँ पे फिल करेंगे, स्टेट अपना सिलेक्ट करेंगे जो भी आप लोग का यहाँ पे स्टेट रहेगा, ठीक है। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को अपना सिटी डिस्ट्रिक्ट जो भी आप लोगों की रहेगी वो आप लोगों को सिलेक्ट करना अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे आप लोगों का जो भी रहेगा वो फिल करेंगे एंड देन करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप लोग यस कर देंगे, ठीक है। इस बॉक्स यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है तो आप लोग यस करेंगे, आपका एड्रेस कॉपी हो जाता है। अलग अलग है तो आप लोग यहाँ पे नो करके अपना परमानेंट एड्रेस को मैनुअली फिलअप करेंगे। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, अपनी कंट्री, अदर कंट्री नेम एंड यहाँ पे पोस्टल कोड या पिन कोड, ठीक है। सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स करना है। इस तरीके से अपना यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल देनी है अपने अकॉर्डिंग। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे डिटेल देने के बाद एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे आते हैं जो कि हमारा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपेंस की डिटेल है। तो यहाँ पे आप लोग क्वालिफिकेशन डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे डू यू हैव ग्रेट डिजायर बेसिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग है जो कि एससी करना आप लोगों को, जो कि आप लोग यहाँ पे रेगुलर जो भी आप लोग यहाँ पे रिक्वायर डिजायर क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों की होनी चाहिए, तो यहाँ पे यस। इसके बाद फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री डिप्लोमा एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप लोग का यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहेगी, ठीक है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आप लोग की होनी चाहिए डिप्लोमा, ठीक है। इसको आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हैव यू ऑलरेडी पास द रिक्वायर डिजायर बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग की कंप्लीट है या फिर आप लोग फाइनल ईयर वाले तो वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। तो हमारी कंप्लीट है तो कंप्लीट को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे एंड देन फिर नेक्स्ट आप लोग को अपने 1 बाय 1 अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जो कि सबसे पहले यहाँ पे बाकी आप लोग नोटिफिकेशन पे आएंगे तो यहाँ पे भी आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे अपना डेट लास्ट डेट आप लोग की दे रखी है। नीचे आ जाना, नीचे आप लोग की यहाँ पे डिटेल रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग की यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या क्या पोस्ट रहेंगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। सेकंड यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, एफएनए के लिए देख सकते हैं आप लोग और वैकेंसी इसमें 26 है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसी देखेंगे और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेड 2 के लिए। तो इसके लिए टोटल आप लोग की 401 पोस्ट रखी है यहाँ पे। कैटेगरी वाइज आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे 3 ईयर का डिप्लोमा रखा है, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरीके से क्वालिफिकेशन को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन भी मैं आपको इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग एजुकेशन को फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 10th का बोर्ड नेम आप लोग को फिल करना है अपने 10th का। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का जो कि परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, एक ही ऑप्शन है तो इसी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मार्क्स ऑफ टेट, तो 10th में कितने मार्क्स मिले आप लोगों को, तो मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो मैं एक डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ, आप लोगों को अपनी मार्क्सिट के अकॉर्डिंग फिल करना है। जितने मार्क्स आपको मिले हैं वो ऑप्शनेट में फिल करना है। मैक्सिमम मार्क्स में यहाँ पे टोटल मार्क्स फिल करेंगे आप लोग 10th के और परसेंटेज आप लोग की ऑटोमेटिक काउंट हो जाती है। एंड यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आप लोग सिलेक्ट करेंगे अपनी 10th की। सेम तरीके से फिर यहाँ पे आप लोगों को अपनी 12th की डिटेल देनी है दोस्तों, ठीक है, इंटरमीडिएट की। तो यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड एंड यहाँ पे आप लोगों को फॉलोइंग जो कि परसेंटेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कितने मार्क्स आ रखे 12th में वो फिल करेंगे। टोटल मार्क्स कितने का होता है वो मैक्सिमम में फिल करेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। 12th का पासिंग ईयर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे डिप्लोमा की डिटेल रहेगी। तो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स जो कि हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद फिर अपना कॉलेज नेम या यूनिवर्सिटी काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना सिंपल जो कि हमारा कॉलेज नेम है तो कॉलेज नेम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा अपना। कॉलेज नेम या यूनिवर्सिटी नेम आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग की परसेंटेज कितनी बनी है, ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे जो भी आप लोग की परसेंटेज यहाँ पे बनी है। इसके बाद यहाँ ईयर ऑफ पासिंग, तो अपना डिप्लोमा का आप लोग को पासिंग ईयर दे देना है यहाँ पे। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर डिप्लोमा के बाद या ग्रेजुएशन भी अगर आप लोगों ने कर रखा है तो आगे पीछे, ठीक है, यूजी डिग्री, ठीक है। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे यूजी की डिटेल देंगे, ठीक है, जो भी आप लोगों ने किया है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बीएससी अगर कोई भी कर रखा है इस तरीके से फिल करेंगे। जैसे मैंने बीएससी, तो यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नेम और अपना स्ट्रीम यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को बीएससी नहीं लिखना है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बैचलर ऑफ साइंस लिखेंगे और यहाँ पे स्ट्रीम पे आप लोग बीएससी देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे अपने यूजी का जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नेम देंगे।
इसके बाद फिर अपना पासिंग ईयर देंगे जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है, और यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन का परसेंटेज, ठीक है, अगर किया है तो आप लोग सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप करेंगे। तो मैंने नोटिफिकेशन भी दिखा दिया है, ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं जो कि आप लोग ने यूजी डिग्री कर रखी है, तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं जैसे कि बीए, ठीक है, तो यहाँ पे बीएससी या जो भी आप लोग ने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, ग्रेजुएशन पे, इनमें से आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्किप कर देते हैं, हमारा यहाँ पे नहीं है। इसके बाद फिर नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल, ठीक है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो सेम तरीके से यहाँ पे अपनी डिटेल देंगे, ठीक है, जो भी आप लोग ने पीछे कर रखा है वो आप लोग अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में पासिंग ईयर देंगे और अपनी परसेंटेज देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब हमारा नहीं है, तो सिंपल हम लोग नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग प्रेजेंट में अभी आप लोग एम्प्लॉय हैं, तभी आप लोग को अपनी डिटेल यहाँ पे देनी है, जो कि आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं तो तभी आप लोग यहाँ पे यस या नो कर, हम लोग नहीं है, सिंपल इस पे नो करेंगे, और ये सारी डिटेल आप लोगों को अच्छे से फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट करना है इसको। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोग का यहाँ पे जो कि टेस्ट सिटी के लिए है, ठीक है, तो जहाँ भी आप लोग अपना एग्जाम देना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग जो भी नियर बाय आप लोग का रहता है अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी नियर बाय है उसको आप लोग को यहाँ पे प्रेफरेंस 1 पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, तो जो भी आप लोग यहाँ पे नियर बाय सिटी रहती है वो आप लोग को पहले नंबर पे रखना है इस तरीके से, सेकंड नंबर पे जो भी नियर बाय है उसको रखेंगे, थर्ड पे फिर जो भी है उसके बाय नियर बाय वो आप लोग को रखना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आपका जो भी यहाँ पे नियर बाय सिटी है वो आपको सिलेक्ट करना अपना एग्जाम सेंटर। इसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो कि लास्ट स्टेप रहेगा आप लोगों को यहाँ पे डोमिसाइल डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों का पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा, क्लिक या टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका साइज जो कि 80 KB से लेकर 200 KB के बीच में अपलोड करना पड़ेगा। ड्रॉप फाइल पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप लोग की फोटो है उस फोटो को आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। 80 से 200 KB के बीच में जो भी फोटो रहेगी, तो मैं एक फोटो यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक फोटो ये है, मैं इसको ओपन कर लूंगा, 80 KB से लेके 200 KB के बीच में थी, तो ये हमारी ओपन अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज देख सकते हैं आप लोग, इसको क्लोज कर देंगे। सेम तरीके से जैसे मैंने फोटो अपलोड कर रखी है तो आप लोगों को सिग्नेचर भी अपलोड करना है, क्लिक या टू अपलोड करेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर का साइज, ठीक है, 80 KB से लेकर 200 KB के बीच में अपलोड करना है आप लोगों को। एंड देन फिर नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्लिक या टू अपलोड करेंगे तो इसका साइज क्या रहेगा, 100 KB से लेकर 300 KB के बीच में अपलोड करना आप लोगों को, ठीक है। फॉर्मेट देख सकते हैं, जेपीजी एंड पीडीएफ फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में आप लोग अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे अपने डोमिसाइल को, ठीक है। बाकी आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट का भी आप लोग साइज यहाँ पे देख सकते हैं, 100 KB से लेकर 300 KB के बीच में अपलोड करना है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे पेमेंट डिटेल रहेगी, ठीक है। तो जो भी आप लोगों की पेमेंट रहेगी, पेमेंट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अभी पेमेंट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, सी कैटेगरी से। बाकी जिनकी यहाँ पे पेमेंट लगती है वो भी मैं अभी दिखाऊंगा कि आपको अपनी पेमेंट कैसे पेमेंट करनी है। इसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना है, ठीक है। तो आई एग्री करेंगे, इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो हम लोग चेक बॉक्स कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करके हम लोग सबमिट कर लेंगे। बाकी आप लोगों को कैप्चा कोड फिल करके एक बार प्रीव्यू करना है, जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी होगी अब रजिस्ट्रेशन से लेके अभी तक की, वो सारी की डिटेल आप लोगों की आती है, तो प्रीव्यू करना आप लोगों को अच्छे से चेक करना है। कोई भी डिटेल आप लोगों की गलत होती है तो बैक करके उस पर सुधार कर सकते हैं। तो हमारी सब कुछ ओके है, तो हम लोग कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पे सबमिट कर लेंगे डायरेक्ट। बाकी दोस्तों जिनकी पेमेंट लगती है, ठीक है, जैसे आप लोग सबमिट करते हैं, जिनकी पेमेंट नहीं है, जो एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट है, ठीक है, उनकी पेमेंट, उनका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बाकी जिनकी पेमेंट लगती है वो अपना यहाँ पे जैसे सबमिट करते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 354 आप लोग यहाँ पे पेमेंट है। तो यहाँ पे आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अपना पेमेंट आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे यूपीआई से कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप लोग स्कैन से भी कर सकते हैं या फिर अपने यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं। तो अपनी पेमेंट जैसे ही करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों पूरी तरीके से।